दोस्तों, आज की इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है रिकर्जन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्जन क्या है। उसके बाद हम एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे रिकर्जन का, जिससे हम समझेंगे कि रिकर्जन काम कैसे करता है। उसके बाद हम एक लीड कोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे रिकर्जन का कॉन्सेप्ट लगा के। उसमें हम समझ जाएंगे कि हमको फंक्शन रिकर्जन को कैसे यूज करना है हमारी प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिकर्जन क्या है, की डेफिनेशन समझते हैं रिकर्जन की कि डेफिनेशन रिकर्जन की क्या है। तो रिकर्जन वह फंक्शन होता है जिस फंक्शन को हम क्रिएट करते हैं, उस फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल भी करते हैं। उस फंक्शन को हम रिकर्जन। तो अब अच्छे से हम समझेंगे हमारी प्रॉब्लम में कि रिकर्जन कैसे, हाँ, रिकर्जन का यूज करके हम फंक्शन को बनाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे कोड एडिटर पर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक ऑनलाइन कंपाइलर, ऑनलाइन कोड एडिटर है जिसका नाम ऑनलाइन जीडीबी है। यदि आप किसी ऑफलाइन कोड एडिटर का यूज करते हैं तो आप इस पर भी आ सकते हैं, और आप इस पर आना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आप गूगल पे जीडीबी कंपाइलर टाइप कीजिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ एक सिंपल एग्जांपल का। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि रिकर्जन कैसे यूज करते हैं ना। तो इंक्लूड आयु स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। उसके बाद मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, है ना। जो फंक्शन मुझे बनाना है, मैं एक तो जो फेमस एग्जांपल है इसका नाम फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, तो हम इसी को बनाएंगे, है ना। इसमें मैं ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे कोड लिखना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मेरा मेन फंक्शन लिख लेता हूँ। मेन फंक्शन मैंने एक वेरिएबल बना दिया एन, इसकी वैल्यू मैं 6 दे देता हूँ। मुझे एक वेरिएबल और बनाना है जो रिजल्ट होगा। मैं इसमें फंक्शन को कॉल कर देता हूँ फैक्टोरियल। मैंने इसको कॉल कर दिया और इसमें वैल्यू को डाल दिया। तो सबसे पहले मुझे मेरा कंपाइलर मेन फंक्शन को ही देखता है, तो मेन फंक्शन कहाँ पर है और क्या रिजल्ट को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया मैं फैक्टोरियल को, तो मैं मेरा फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन क्या है, इफ कंडीशन चेक करो, इफ एन मेरा जीरो है, एन मेरा जीरो है तो रिटर्न करेगा। ओके। उसके बाद एल्स, यदि मेरा एन जीरो के बराबर नहीं है तो मुझे रिटर्न करेगा मेरा फंक्शन एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल। आपको समझा होगा कि मैंने यहाँ पे क्यों कॉल किया है फैक्टोरियल पर। अब मेरा ये फंक्शन है, देखो, मैंने मेरा कोड बना लिया है जो फैक्टोरियल का। मैंने यहाँ पे मतलब मेरा 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, उसको रन कर देता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि मेरा फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। अच्छा, सो देखो सही आंसर आ गया है ना। अब मैं आपको ड्राई रन समझाता हूँ कि मैंने कैसे देखो, मुझे डेफिनेशन में क्या बोला गया था, तो उस फंक्शन को हम रिकर्जन फंक्शन कहते हैं। जो फंक्शन बनाया गया है उसी फंक्शन में उसी फंक्शन को कॉल करना है। हमने फैक्टोरियल को बनाया था, उसके बाद हम यहाँ पे फैक्टोरियल को कॉल भी कर रहे हैं। अब मैं आपको ड्राई रन समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमें सी प्लस प्लस, हम जब सी प्लस सीखते हैं तो हमें बताया गया था कि सबसे पहले हमारा कंपाइलर मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, मेन फंक्शन को देखता है कि मेन फंक्शन कहाँ पर है। मैं यहाँ पे मेन फंक्शन में अंदर आ गया। यहाँ पे मुझे लाइन नंबर 12 में दिखा है एक वेरिएबल है जो एन है, उसकी वैल्यू असाइन किया हुआ है उसमें 6। तो मुझे पता पड़ गया एन की वैल्यू 6 है। उसके बाद मुझे रिजल्ट वेरिएबल दिया हुआ, उसके बाद मैंने रिजल्ट वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया।
अब मैं समझ गया कि यहाँ पे मुझे फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम फैक्टोरियल है, और उसी में मैंने मेरे एन डाल दिया। उसके बाद जब मुझे यहाँ पे कॉल हो गया तो मुझे फैक्टोरियल दिया हुआ है फंक्शन, उसके बाद मैं फैक्टोरियल को देखूंगा। मुझे लाइन नंबर 3 में फैक्टोरियल मिल गया है। मुझे एक फंक्शन मिल गया है जिसका नाम फैक्टोरियल है, वो लाइन नंबर 3 में मिल गया है। यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू भी डाल दी है, तो अब मैं समझ जाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अंदर आ गया फैक्टोरियल में, तो मुझे कंडीशन दिया हुआ है। अब मैं चेक करूंगा कंडीशन, क्या मेरा एन जीरो के बराबर है। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, तो जीरो के बराबर तो है नहीं है। उसके बाद में एल्स कंडीशन में आ गया। एल्स कंडीशन में आ गया तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि मैं रिटर्न करना हूँ उसी एन को। उसी एन को मैं रिटर्न करूंगा, तो यहाँ पर कितना 6, एन की वैल्यू कितना 6 है, तो मैं रिटर्न कर दिया एन की वैल्यू 6। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे गया तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई दिया हुआ, मल्टीप्लाई को करूंगा रिटर्न। उसके बाद मुझे फैक्टोरियल दो, अगेन फंक्शन कॉल किया हुआ। यहाँ पे मुझे फंक्शन में फंक्शन कॉल किया हुआ, मतलब ये रिकर्जन का फंक्शन है ना। अब मैं फैक्टोरियल को देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू भी डालना है, तो जो एन की वैल्यू कितना 6, एन माइनस वन कितना होता है 5 हो गया। तो फैक्टोरियल एन की वैल्यू हो गई 5। उसके बाद मैं अगेन ऊपर आऊंगा लाइन नंबर 3, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हाँ मेरा फैक्टोरियल यही कर। तो यहाँ पे एन की वैल्यू अब कितना हो गई 5 हो गई। तो मैं चेक करूंगा कंडीशन में, क्या मेरी एन की वैल्यू जीरो के बराबर है। मुझे यहाँ पे देखोगे यार, जीरो के बराबर तो मेरा एन नहीं है। उसके बाद में एल्स कंडीशन में आऊंगा। यहाँ पे मैं पहले से रिटर्न कर चुका हूँ एन को, यानी कि पहला जो मैंने रिटर्न किया था वो मेरी 6 वैल्यू थी एन की। अब मैं दोबारा से रिटर्न करूंगा तो मुझे क्या 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 रिटर्न करना है। यहाँ पे 6 तो पहले से रिटर्न हुआ हुआ है, तो 6 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू कितना है 5 है, तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 माइनस 1 यानी कि 4। अगेन फंक्शन को कॉल किया हुआ, तो मैं अगेन फंक्शन में ऊपर जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है। अब मेरा एन की वैल्यू 4 हो गया। इसी तरह मैं करता रहूंगा। जब मेरा एन की वैल्यू 1 हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ए 1 में से 1 को घटाऊंगा, तो मेरे एन की वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो मैं अगेन फंक्शन में आऊंगा। अगेन फंक्शन में आऊंगा तो यहाँ पे मेरा एन की वैल्यू कितना है 0 है। तो मेरा एन की वैल्यू 0 है, तो कंडीशन सही हो गई है ना। कंडीशन सही हो गई, तो यहाँ पे देखो रिटर्न 1 करूंगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न 1 करूंगा। अब मैं फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ, क्योंकि अब मेरा यहाँ पे तक था। तो अब मेरा कितना हो गया 6 रिटर्न, कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 1 मल्टीप्लाई। इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा 720 मिलेगा। यानी कि 720 किसका फैक्टोरियल है, 6। 6 का फैक्टोरियल है जिसका वैल्यू है 720। तो ये मेरा फंक्शन हो गया है ना। ये मेरा फैक्टोरियल का वो हो गया। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो लीड कोड की प्रॉब्लम है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, ये लीड कोड की प्रॉब्लम है जिसका नाम है, क्या नाम है, पावर ऑफ 2। इसका नाम है पावर ऑफ 2। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसका ट्रायल आंसर। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहते हैं। गिवन एन इंटीजर, हमें एक इंटीजर एन दिया है और रिटर्न करना है हमको ट्रू इफ इट्स अ पावर ऑफ 2। यदि ये पावर की वैल्यू, पावर की, यदि ये पावर 2 की पावर है तो हमें इसको ट्रू में रिटर्न करना, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है ना। हमें बूलियन में दिया हुआ है, तो इसको हम बूलियन में वो करेंगे। तो how हम इसको रिकर्जन से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को है। हमको इसमें प्रॉब्लम में रिकर्जन को लगाना है, रिकर्जन कॉन्सेप्ट को। तो मुझे एक वेरिएबल दिया हुआ था जो एन है इनपुट में, है ना। मुझे इनपुट में एन मिल रहा है, तो मैं इसको चेक करूंगा एन को। इफ एन लेस देन इक्वल टू जीरो, इफ एन लेस देन इक्वल टू जीरो, यदि मेरा एन जीरो से छोटा है तो मैं रिटर्न करूंगा false, ठीक है। सिंपल सा false रिटर्न करूंगा, जीरो से छोटा है तो ओके। उसके बाद मेरा इफ मेरा एन इक्वल इक्वल टू है वन, वन है, तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू, रिटर्न अगेन। मुझे एक और कंडीशन लगाना है, इफ एन रिमाइंडर
टू नॉट इक्वल टू जीरो, एन रिमाइंडर टू नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है जब मैं रिटर्न करूंगा फॉल्स। ठीक है, अब मेरी तीन कंडीशन है, यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मैं नीचे आऊंगा, तो मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा क्या, रिटर्न करूंगा मेरे फंक्शन को इज पावर ऑफ टू एन डिवाइडेड टू, है ना। अब हमें क्या बताया गया था जब हमने रिकर्जन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जब हमें बताया गया था हम उस फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया एच पावर ऑफ टू, उस फंक्शन में यदि वही फंक्शन कॉल हो रहा है उस फंक्शन को हम रिकर्जन मेथड कहते हैं, रिकर्जन टेक्निक कहते हैं। तो हमने यहाँ पे इसी फंक्शन में इसी फंक्शन को कॉल किया, ये रिकर्जन प्रॉब्लम से सॉल्व है ना। अब हम इसको रन करके देखते हैं, उसके बाद रन करने के बाद हम इसको ड्राई रन में समझें, है ना, क्या हमारा ये फंक्शन सही है या गलत। और राइट, रन टू हो गया है और आंसर भी सही आया है। अब हम इसको सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाता है उसके बाद हम ड्राई रन। ऑल राइट दोस्तों, सबमिट भी हो गया है, अब हम इसका ड्राई रन समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वैल्यू ले लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, उस वैल्यू को ले लेते हैं या किसी और वैल्यू। मान लीजिए हम एक छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं जिसका एन की वैल्यू 8 है। ठीक है, 8 है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या मेरा 8 जीरो से छोटा है या जीरो से बराबर है, नहीं है, मेरा एक कंडीशन फॉल्स हो गया। उसके बाद अगेन यहाँ पे आ गया 7, मुझे यहाँ भी कंडीशन दिया, यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या मेरा एन जीरो के बराबर, एन मेरा एक वन के बराबर है, तो मेरा एन की वैल्यू कितना है 8, तो मेरा 8 एक के बराबर है, नहीं है, तो मैं यहाँ से यहाँ अंदर नहीं जाऊंगा, उसके बाद मैं 10 नंबर लाइन पे आ जाऊंगा, यहाँ पे मुझे अगेन कंडीशन दिया क्या मेरा एन रिमाइंडर टू नॉट इक्वल टू जीरो, मैं एन की वैल्यू कितना 8, 8 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर तो मेरा जीरो ही है, मेरा जीरो के इक्वल है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू कंडीशन, मैं इसके अंदर भी नहीं जाऊँ, तो मैं सीधा मेरे फंक्शन के अंदर आ गया हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ मेरे फंक्शन को। तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है एन डिवाइडेड बाई टू मीन्स 8/2, 8 का 2 में भाग जाएगा तो हमको वैल्यू कितना मिल रहा है, अच्छा। तो मुझे अगेन यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया, तो मैं अगेन ऊपर जाऊंगा लाइन नंबर 3, यहाँ पे अब मुझे एन का वैल्यू कितना मिल रहा है 4, मैं चेक करूंगा क्या मेरा एन यानी कि 4 जीरो से छोटा है या जीरो के बराबर है, नहीं है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा लाइन नंबर 7 में, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या मेरा 4 1 के बराबर है, नहीं है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा एन रिमाइंडर बाय 2 जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल ऑब्वियसली है, 4 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर जीरो ही मिल रहा है, तो ये भी गलत हो गया, तो हम यहाँ पे आ गए। अब दोबारा से फंक्शन में आ गए, तो फंक्शन में क्या ले रहा है, फंक्शन में एन डिवाइडेड बाय टू यानी कि 4/2, तो 4 का 2 में भाग जाएगा तो 2 मिलेगा, तो दोबारा से फंक्शन को कॉल किया हुआ तो हम ऊपर आएंगे लाइन नंबर 3, दोबारा से चेक करेंगे क्या मेरा एन जीरो के बराबर है या जीरो से छोटा है, दो तो जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे आ गए, तो मेरा दो तो एक से बड़ा है, ठीक है, जीरो वन के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आ गए तो नॉट इक्वल टू जीरो रिमाइंडर मिल रहा है, तो लेकिन यहाँ पे तो जीरो भी मिलेगा क्योंकि तो 2 से हम 2 का डिवाइड करेंगे, जीरो ही मिलेगा ना। उसके बाद हम क्या, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है एज पावर ऑफ रिमाइंडर 2/2, यानी कि 2/2 कितना है 1 हो गया, तो अगेन फंक्शन कॉल किया हुआ तो अगेन हम ऊपर आएंगे, यहाँ पे हमारा एन की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। हाँ, हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या मेरा एक जीरो से छोटा और जीरो से जीरो के बराबर है? नहीं है। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या मेरा एन जीरो के बराबर है? यस, तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, उसके बाद हम नीचे नहीं नीचे जाएंगे, नीचे कुछ नहीं है तो रिटर्न ट्रू मिल जाएगा, तो
हमें आंसर मिलना चाहिए क्या रिटर्न ट्रू हमें मिला है ना। ठीक। अब दोस्तों मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो।